स्टूडेंट देखो, आपको आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कठोर तथा मृदुल अम्ल तथा बेसों से आप क्या समझते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड जो होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आरजी पियर्सन ने 1963 में, आरजी जो पियर्सन थे, पियर्सन ने 1963 में किसके बारे में बताया? 1963 में इन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में, मृदुल अम्लों बेसों के बारे में बताया। ठीक है, देखो अम्लों और बेसों को कठोर तथा मृदुल दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि मृदुल जो होते हैं, मृदुल दो भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। और अम्लों को भी देखो वर्गीकरण धन आवेशितायन, ऋण आवेशितायन और उदासीन अणुओं की ध्रुवण क्षमता पर आधारित होता है। देखो वर्गीकरण जो किया गया, तो ये आपको तो पता ही है कि धन आयन, ऋण आयन और उदासीन जो अणु जो होते हैं उनकी पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टीज जो होती, गुण जो होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ध्रुवणता पर आधारित है। बेस जिनमें विशेष कठोर तथा मृदुल अम्ल तथा बेसों के बीच में पाए जाते हैं। अब देखो, हमने लुईस अम्लों व बेसों का मुख्य वर्गीकरण किया। इनके द्वारा लुईस अम्ल और इनका वर्गीकरण, लुईस अम्ल धन आवेशितायन या उदासीन अणु जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। लुईस अम्ल का मतलब क्या हुआ? धन आवेशित आयन या उदासीन अणु, धन आवेशित हो यानी धन आयन पाया जाए या न्यूट्रल चार्ज दोनों पाया जाता हो, धन आवेशित उदासीन अणु, ठीक है, जिनमें एकांक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लुईस अम्ल कहते हैं। पियर्सन ने अम्लों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया। कठोर अम्ल ऐसे धन आवेश आयन या उदासीन अणु जिनमें ग्राही परमाणु होते हैं, मतलब क्या, ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। सबसे पहले जैसे छोटा आकार होना, इसमें क्या होना, इसका आकार छोटा होना, ऑक्सीकरण अवस्था, ध्रुवण क्षमता, ये सब इसमें निर्भर। कठोर अम्लों में मुख्य उदाहरण है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको लुईस अम्ल में, कठोर अम्ल के बारे में। लुईस ने क्या बताया? लुईस ने पहले कठोर अम्ल के बारे में बताया। तो लुईस के अनुसार क्या है कि धन आवेशित आयन या उदासीन अणु जिनमें एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण यानी एक हाइड्रोजन ग्रहण करने की सीधा सिंपल क्षमता है, वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते। लुईस अम्ल में पहला बांटा उन्होंने कठोर अम्ल। तो पहला इसमें एक नंबर में मैंने जो बताया कठोर, तो कठोर का मैंने उदाहरण बताया आपको कि कठोर अम्ल वे कहलाते हैं जो धन आवेशित और उदासीन अणु जिनमें ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा आयन क्या कहलाते हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस क्षारीय मृदा आयन क्या कहलाते हैं? बेरियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गए। ठीक है, ये दोनों हो गए, कठोर मृदुल, कठोर क्षार। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। तो मृदा धातु भी बता दी मैंने और क्षार भी बता दी। संक्रमण कुछ होते हैं, कुछ इसमें संक्रमण पाए जाते हैं। तुम्हारा ही पढ़ा रहे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, है ना? जाना है पढ़ने? जाओ पढ़ लो। तीसरा होता है क्षार संक्रमण धातु आयन। संक्रमण धातु आयन क्या कहलाते हैं? क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट, है ना? क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट, ये क्या कहलाते हैं? ये तीनों बना। अभी मैंने पहला टॉपिक जो बताया उसमें लुईस अम्ल, लुईस अम्ल में क्या क्या बताया मैंने? कठोर अम्ल, मृदुल अम्ल और क्या मृदुल। तो अब इसके बाद आ जाएगा सॉफ्ट एसिड में। अब दूसरा आ गया सॉफ्ट एसिड। ठीक है, दूसरा सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड मतलब मृदुल अम्ल ऐसे धन आवेशित उदासीन जिनमें ग्राही परमाणु की विशेषता, देखो क्या कहलाता? बड़ा आकार होना, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का पाया जाना, निम्न ध्रुवण क्षमता पाया जाना, ये इसके अंतर्गत आती है। मृदुल अम्ल के मुख्य उदाहरण होते ऑक्सीकरण अवस्था भारी संक्रमण धातु के समान होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया। ठीक है, मृदुल अम्ल। तो मृदुल अम्ल में मैंने आपको बता रही हूँ कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये हो गया। लुईस बेस ऋण आवेशित आयन, लुईस बेस जो होता है, तो लुईस में जो आवेश पाया जाता है ऋण आवेशित आयन उदासीन अणु जिनके पास देने के लिए एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। सीधा सिंपल जो देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसमें H और OH के बीच डिफरेंस समझ लो। H आयन ग्रहण करने वाला, OH आयन जब निकलता है, ये जो देते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? लुईस का क्या कहेंगे अपन? बेस। ठीक है, ऋण आवेशित आयन। धन आवेशित आयन हमेशा ग्रहण करता है, ऋण आवेशित आयन
इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है। तो ऋण आवेशित आयन में एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। इसमें पहला कठोर बेस या कठोर क्षार। वे ऋण आवेशित आयन उदासीन जिनमें दाता परमाणु की विशेषता ये होती है कि छोटा आकार होता है, उच्च ऋण विद्युतता पाई जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण है OH, NH3, अभी मैंने बताया OH, NH3, ये सब क्या कहलाते हैं? कठोर या फिर बेस, कठोर बेस कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार मृदुल क्षार वे हैं जो ऋण आवेशित आयन या अणु जिसे दाता परमाणु निम्नलिखित विशेषता होती है: बड़ा आकार होना, निम्न विद्युत क्षमता पाया जाना, उच्च ध्रुवणता पाया जाना। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, साइनाइड और आयोडाइन ये वगैरह। ठीक है, ये हो गया। तो देखो कठोर अम्ल, कठोर अम्ल और मृदुल अम्ल, अम्लों का वर्गीय लुईस ने क्या बताया? लुईस ने कठोर अम्ल, कठोर क्षार, कठोर अम्ल, मृदुल अम्ल, कठोर क्षार और मृदुल क्षार, इनको 4 भागों में डिवाइड किया। तो कठोर अम्ल जो होते हैं, कठोर अम्ल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आ गए। मृदुल अम्ल में कॉपर, एल्यूमिनियम आ गया। इस पर कठोर क्षार में NH3 आ गया, CO3 आ गया, NO3 आ गया। मृदुल अम्ल में हाइड्रोजन आ गया, साइनाइड आ गया, आयोडाइन आ गया, बेंजीन आ गया। तो ये हो गया। तो ये क्या बताया मैंने आज? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। तो अम्ल और क्षार जो पियर्सन की लुईस अम्लों का मतलब बारे में बताया, तो उन्होंने क्या बताया था? लुईस अम्ल कठोर अम्ल भी होते हैं और मृदुल अम्ल भी होते हैं। इसी प्रकार लुईस क्षार कठोर भी होते हैं और मृदुल भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान से सुनना।